ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के सेशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम अक्सर आप की मुलाकात करवाते रहते हैं और वो मार्केट के हवाले से बड़ी अपनी एक्सपर्टीज़ में बड़ी अच्छी राय देते हैं और जो है गाइड भी करते हैं कि जो है क्या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको करना चाहिए और जो लोग पीएसएक्स में काम कर रहे हैं किस तरीके से जो है उन्हें मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है अच्छा और तरीके से एक जो है एक फ्रूटफुली जो है उसको जो लेके आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ अमीन गफ़ार साहब की, वो आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं और उनसे सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट का व्यू कि जो है आज ऑल ओवर मार्केट कैसी रही। तो चलें सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, अल्लाह अल्लाह के करम। जी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज मार्केट का जो है ओवरव्यू एक आप ज़रा हमारे नाज़रीन को दे दें कि आज जो है क्योंकि मिड ऑफ द वीक है, तो क्या मामलात रहे हैं मार्केट के? क्योंकि जो गुज़िश्ता 2 रोज़ हमने देखे, तो मार्केट में जो है वो कोई हमें इतनी मज़ेदार कोई परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आई। आज के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी तो थोड़ा-सा आज की मार्केट के हवाले से जो है आप हमारी नाज़रीन को थोड़ा-सा बताएँ? जी। देखिए, आज जो क्लियरिंग थी वो 3 दिन की क्लियरिंग थी। मंडे को बैंक बंद है और मंडे को क्लियरिंग नहीं होगी, तो कल जो क्लियरिंग होगी वो फ्री होगी। और दूसरी ये बात ये कि आपको मैंने पे कहा था कि लास्ट वीक में जो शुरू के दिन बड़े टफ होंगे, क्योंकि लोगों को अपनी पोज़ीशन क्लियर स्क्वायर अप करनी होगी। जैसे ही पोज़ीशन स्क्वायर अप होगी, तो इसके बाद नया सेक्शन शुरू हो जाएगा जुलाई का। जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर लोगों को डिस्काउंट में माल मिल रहा होगा, सब लेने वहाँ जाएँगे। हुँ। तो वही हुआ। और आज जो तकरीबन मार्केट साढ़े तकरीबन 780 38 पॉइंट के करीब मार्केट प्लस रही। इसके बाद फिर मार्केट डिस्काउंट करती गई। तो एक वक्त था कि 77 पॉइंट रह गए थे। फिर वैसे ओजीडीसी की न्यूज आई कि ओजीडीसी की गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जुलाई के अंदर ओजीडीसी का और पीपीएल पीएसओ का डिविडेंड आएगा। गवर्नमेंट सर्कुलर डेवलपमेंट को पेमेंट करेगी, क्योंकि पेमेंट करना जरूरी है। और हुँ, इससे पहले गवर्नमेंट के पास थे ही नहीं। जनवरी फरवरी में जो बात कर रहे थे डिविडेंड की, वो डिविडेंड नहीं आया। वो हुँ, इसलिए नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट के पास पेमेंट नहीं थी। अब ये कि 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट अच्छा खासा पेमेंट जमा कर ली है, तो इनको पेमेंट करेगी तो ये इनका डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड आएगा तो ये कि इसमें बाइंग आएगी, लोग इसमें परचेज़ करेंगे, खास करके फंड वाले। और इसका जो अच्छा बड़ा डिविडेंड आएगा तो इसके हो सकता है कि इसका तकरीबन 50-60 रुपए डिविडेंड आ जाए। हुँ, और इनका रेट तकरीबन पौने 200 के करीब से भी ज़्यादा निकल जाए आगे। तो फिर जब डिविडेंड आ जाएगा तो फिर इसके बाद 100 के 110 120 के करीब ट्रेड करेगा, जैसे डिविडेंड का फ्री हो जाएगा। जिन लोगों ने इसमें 6 महीने से इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 60-70 रुपए इनको इंशाल्लाह बच जाएँगे। तो ये कैलकुलेशन थी, लोगों ने इस कैलकुलेशन में खास करके हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी वाले, उन हुँ, लोगों ने बड़ी बाइंग की हुई थी इसमें। हुँ, अब वही हो रहा है कि इनका जैसे आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया, उनका तकरीबन ओजीडीसी के शेयर के करीब 8-9 रुपए बढ़ गए थे, फिर 6-7 रुपए प्लस हुए, तो और फिर इनके जो पॉइंट थे वो मार्केट को सपोर्ट कर गए। सही। अच्छा अच्छा, और उसके अलावा कल हुँ, हुँ, कल जो है कल फ्री में होगा। कल की जो क्लियरिंग नहीं होगी, क्योंकि मंडे को मार्केट बंद है। तो कल डिस्काउंट में मतलब बगैर क्लियरिंग के लोग इस पे ट्रेड करेंगे, तो मार्केट तेज हो जाएगी। दूसरा है कि कल बजट भी पास हो जाएगा, तो इसकी भी एक तेजी बाकी है तकरीबन 2000 पॉइंट की, तो वो भी हो जाएगी। आज मार्केट ने अपने आप को डिस्काउंट किया, ओजीडीसी ने पॉइंट को संभाला। बाकी है कि मार्केट को कल जो आप देखेंगे, आज जो डिस्काउंट हुई है कल उसका पूरा असर आ जाएगा। वो दोबारा डिस्काउंट जो गैप था वो फिल करके ऊपर की तरफ मार्केट चली जाएगी। तो ये मार्केट की स्ट्रॉन्ग निशानी है कि मार्केट अपना जो पुराना गैप फिल करके जा रही है आगे, हुँ, और स्ट्रांगली मजबूत हो रही है। और फिर ये कि वहां से एक नई रैली बनेगी। हो सकता है कि ऑयल सेक्टर के अंदर बने, जैसे ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है। और पावर सेक्टर है, लालपरी पावर है, रिसार्च चुनिया पावर है, जो पावर के छोटे-छोटे पावर है, वो भी डिविडेंड देने पे आ जाएँगे, तो ये एक नई रैली बन सकती है। ऑटो सेक्टर तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस कर रहा है, हुँ। बाकी ये कि ऑयल सेक्टर भी मैदान में आ जाएगा। सही। जी सर, आज सुबह ऑटो सेक्टर में भी जो है काफ़ी देखा गया, मूवमेंट देखी गई ऑटो सेक्टर में भी। अच्छा, इसके साथ ही ज़रा ये बताएँ कि जैसे ये रोल ओवर वीक चल रहा है, तो हमने देखा भी कि इस वीक इतनी कोई ख़ास जो है मार्केट में हमने कोई
कोई ऐसी मूव नहीं देखी। और आपके से भी जब हमारी बात हुई थी गुज़िश्ता प्रोग्राम में, तो आपने भी यही कहा था कि जो है अभी थोड़ा-सा जो है काम करने से अवॉइड किया जाए। तो अभी आपको क्या लगता है ये 2 दिन में? देखिए, जी। रोल ओवर वीक में तो आपने देखा कि मार्केट के पॉइंट नहीं गिरे, रेट काफी गिर गए, काफी हुँ, आइटमों के बहुत अच्छे रेट गिर गए और काफी डिस्काउंट हो गए। तो अब वो रेट भी इंशाल्लाह आएंगे, जैसे 10 रुपए आइटम के 2 रुपए रेट गिर गए, 100 रुपए आइटम के 5 रुपए गिर गए, 200 वाले के 10 रुपए गिर गए। हुँ, तो हुँ। इस किस्म के रेट तो काफी डिस्काउंट में मार्केट है। और ये फिर इंशाल्लाह मार्केट जुलाई के महीने में इसको कवर कर लेगी। जो उनके लॉस हो रहे थे वो लॉस नहीं होंगे, बल्कि इनके हो सकता है प्रॉफिट में आ जाए और लॉस कवर कवर करके प्रॉफिट में भी आ सकती है। ऐसा नहीं है, मार्केट में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। बजट पास होगा फिर आप देखना कि नई रैली बनेगी। और इसके अलावा कि ये जून क्लोजिंग है, तो कंपनी अपने शेयर के रेट बढ़ाने आती है, क्योंकि इनके जो शेयर के रेट बढ़े होते हैं, तो उसके हिसाब से इनकी बुक बनती है कि इतने शेयर है मार्केट में। जैसे कि 8 रुपए इसको 10 रुपए कर दिया, तो 10 रुपए के हिसाब से इनकी बुक बनती है। तो काफी कंपनी वाले आएंगे अपने रेट को अपर कराने के लिए, तो उसमें एक अच्छा चांस मिलेगा इन्वेस्टर को निकलने का। जो रनिंग आइटम की बात नहीं कर रहा मैं, साइड की आइटम की बात कर रहा हूँ, जो मतलब जिसमें कभी कभी काम होता है। तो इन्वेस्टर को चाहिए कि एक मौका से फायदा उठाएं, अपने हुँ, शेयर को अपर लो के करीब लगा दें, ताकि वो कंपनी वाला पाएंगे तो आपके अच्छे रेट में माल बिक जाएगा, फिर आपको दोबारा मिल जाएगा। तो हुँ। जुलाई के महीने में काफी डिस्काउंट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। वो आपको एक अच्छा बेनिफिट मौका मिल रहा है, तो उससे फायदा उठाइए। और कितने से स्टॉक है, बिकते नहीं है, तो ये आप उसको लगा देंगे तो वो भी बिक जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि नेक्स्ट वीक जो है ज़ाहिर है ईयरली एंड भी हो गया है, अगर हम देखें कंपनीज़ के हवाले से। तो जुलाई के महीने में मार्केट किस तरीके से रहेगी और जो है क्या करेक्शन मोड में रहेगी या एक तेज़ी की नई रैली हम देखेंगे मार्केट में? क्या आपको लग रहा है? देखिए, मार्केट के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े ब्रोकर हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपको शेयर मिलेंगे नहीं, अच्छे शेयर नहीं मिलेंगे, जिनका पे आउट है, जिसको ब्लू चिप्स कहते हैं, जो हाँ। डिविडेंड वगैरह अच्छे देते हैं, अच्छा पे आउट होता है, वो शेयर इस कम रेट में नहीं मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं। हुँ, तो आगे नहीं लग रहा कि मंदी हो, क्योंकि डिस्काउंट रेट भी कम होगा। जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो भी हुँ, पूरा हो रहा है। आईएमएफ की जो काफी गवर्नमेंट ने शराइत पूरी कर दी है। और दूसरा कि जीएसटी वगैरह के जो लग रहा है वो तकरीबन मसला हल हो गया है कि और जो चाइना के साथ हमारे जो फायदे हुए मोबाइल कंपनियों के, खास करके कम्युनिकेशन सेक्टर है और आईटी सेक्टर है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा स्कोप आएगा। और तामीराती सेक्टर में गवर्नमेंट ने 1500 अरब रुपया रखे हुए हैं, तो उसमें भी काम शुरू होगा। तो इससे कि सीमेंट सेक्टर को भी फायदा होगा, वैसे भी डिस्काउंट हो गया, पेट्रोल की कीमत भी कम हो गई, तो कॉस्ट तो काफी कम हो गई है। अब कंपनी प्रॉफिट दिखाने पे आती है, प्रॉफिट जैसे दिखाना शुरू करेगी, डिविडेंड देगी, तो फिर एक पाकिस्तानी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अवश्य जो मतलब फॉरेन क्लाइंट भी आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए, क्योंकि आगे डॉलर के अंदर भी गिरावट मौजूद है। तो ये क्या है, रुपया मजबूत हो जाएगा तो उनको दोनों तरफ से प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो पे आउट अच्छा हो जाएगा, दूसरा के ज्यादा रुपये में डॉलर दिया तो फिर कम मतलब कम उसमें बिक जाएगा, कम मतलब कम रुपीस में डॉलर, डॉलर मतलब डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो इनको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये अच्छा मतलब इनको चांस है, जिससे जुलाई इंशाल्लाह शुरू होकर तेजी, दोबारा एक नई तेजी की रैली बनेगी। बल्कि कल से इंशाल्लाह बन जाएगी। कल जैसे बजट पास होता है, एक जुलाई की महीने की जो कल के जो सौदे वो जुलाई में जाएंगे, तो जुलाई की स्टार्ट हो गया, ये समझ लो। सही। अच्छा सर, कौन-कौन से स्टॉक्स को आप कहेंगे कि उनमें जो है इन्वेस्टर्स को काम करना चाहिए और थोड़ा सेक्टर वाइज़ के हवाले से भी बता दें कि जिनमें काम करना देखिए, इनके लिए ऑयल सही। सेक्टर, हुँ, हाँ, ऑयल सेक्टर तो ऑलरेडी अभी आज से मूवमेंट आ गया। तो ऑयल सेक्टर में तो एक अच्छी तेजी है, पीएसओ और पीपीएल, ओजीडीसी। और दूसरा के पावर सेक्टर है, हुँ, पावर सेक्टर में भी इनका डिविडेंड आ गया, छोटे छोटे पावर है, वो भी बाइंग करनी चाहिए। और ऑटो सेक्टर तो अपनी ऑलरेडी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, नई नई गाड़ियां लॉन्चिंग हो रही है। हुँ, थोड़ा जीएसटी का मसला हो गया, इसकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब हो गई है। और ये फिजिलिटी बन जाएगी जीएसटी की, तो ये फिर ये कि क्लाइंट के भी दिमाग में आ जाएगा कि गाड़ी हमको इतनी इतनी पड़ेगी टैक्स देने के बाद, तो फिर वो परचेज कर लेगा। अभी ये कि डिस्टर्ब है कि एकदम से जब रेट बढ़ते हैं तो लोग रुक जाते हैं, फिर जब रुक जाते हैं तो लोग बोलते हैं ठीक है ले लो, फिर पता नहीं इस रेट में मिले नहीं मिले। पाकिस्तान में तो लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट बना दिया है कि एक चीज अगर 10 की मिलती है तो खरीद लो, वरना फिर ये 12 की मिलेगी। तो फिर लोग नहीं देखते कि 8 रुपए वाली चीज 10 में मिल रही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है तेजी का।
तो ये मार्केट के भी अंदर तेजी का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि चलो ये डिस्काउंट में शेयर मिले, खरीद दो, फिर इस रेट में नहीं मिलेंगे। तो फिर लोग अगर अगर ये कि आप देख रहे हैं कि ज्यादा सेलिंग आती भी नहीं, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर ज्यादा बदलाव भी नहीं है, 100% कैश पे काम हो रहा है। किसने ऐसे ब्रोकर हैं जो क्लाइंट को कहते हैं कि आगे के आपके पास अगर लिक्विडिटी मौजूद है तो आप काम करें, वरना काम ना करें। पहले ये होता था कि आप 10 लाख रुपए लेके आए, करोड़ का काम कर दिया। अब ये नहीं, आप 10 लाख रुपए लेके आए, 10 लाख का ही काम हो रहा है। तो इसमें कि जब बाजार के अंदर गिरावट आता है तो इतनी बड़ी सेलिंग नहीं आती, तो ये रुक जाती है। तो एक 500,000 2,000 पॉइंट के करीब से जाके रुक जाती है, फिर दोबारा रैली बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर पता नहीं है। उनको अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लेते हैं, अपने शेयर को होल्ड कर लेते हैं, तो ज्यादा सेलिंग नहीं आती। तो अभी ज्यादा इतने प्रेशर मार्केट में लग नहीं रहा, बल्कि लग रहा है कि मार्केट इंशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छी हो जाएगी। सही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमीन फार साहब आपका, और बड़ी अच्छी आपने इंफॉर्मेशन हमारे नाज़रीन से शेयर की। और जो है उम्मीद करती हूँ कि जो है आप लोगों को इससे बहुत जो है आने वाली जो है दिनों में मार्केट में किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है, उस हवाले से आपको जो है एक अच्छी गाइड मिल गई है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।